पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति यतो यदा समीयसे ततो नो वेन्कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो वेन्नाम पाशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ओम चंद्रमा मन सूर्या तक्षुषोः सूर्यो अजायत शूद्राद्वान्यस प्राणिसमुखा अग्निरजायतः। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आराध्यम वह जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर श्रीमद् भागवत जी की आरती प्रेम से तालियों के साथ खुशी में झूमते हुए बोलेंगे। श्री भागवती भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति कीर्ति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। ओ तेरी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंक्ति खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। वो सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अक्षतम ईशं श्री राम नारायण श्री कृष्ण दामोदर श्री वासुदेव ब्रह्मदेव श्री राम पादमत्र गोपिकावल्लभं श्री जानकी दायकं श्री रामचन्द्रं श्री जानकी दायकं श्री रामचंद्र भजे भजे श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय हो। हरिः ओम ओम जलेन शीतलीकरणं महापुष्पे देवानाम् अभिवन्दनम् आसीतोत्तरणं देव्यं दद्यातः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यातः। हरिः ओम ओम जदनेन द्रमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नातेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे श्री यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। पारिजात के पुष्प प्रभु लाल रंग के फूल पुष्पांजलि अर्पण करहूं देव ग्रहो अनुकूल। ओम शांगाय सपरिवाराय साग्राम कल्याण हितार्थाय सपरिवार कल्याण हितार्थाय मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम चरणारविंदे स्वर्पणमस्तु। बोले गजानंद महाराज की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। वृंदावन बाके बिहारी लाल की राघवेंद्र सरकार की वृषभानु दुलारी की जनक नंदिनी की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोतागण यथास्थान विराजमान हो जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति स्त्री गणेशाय नमः। स्वस्ति स्त्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति स्त्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति स्त्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवानमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते। अत्वेव मे विशतु मानसराजहंसाम्। प्राणप्रयाणसमयैकपवादपित्तौ। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं
कुतस्ते गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षणिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को व्यास का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का सहारा, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम का गुण अनुवाद करते हुए भगवान की ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है
सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जी सर्वेश्वरी योगेश्वरी दिव्येश्वरी मर्यादा की प्रतिमूर्ति भगवती श्री राधिका रानी जानकी मैया अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज अहेतु की कृपा बरसाने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों पर चलने वाले सभी सज्जन वृंद ममता दया प्रेम स्नेह दया की प्रतिमूर्ति सभी माताएं बहनें भगवान बाल गोपाल की नटखट लीला करने वाले सभी बाल गोपाल नन्ही छोटी कन्याएं आर्गन पर वादन करने वाले हमारे प्रहलाद भैया ढोलक मास्टर हमारे गौरव भैया पेड़ मास्टर हमारे रोहित भैया जो सुंदर संगीत की सेवा देकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सबको कीर्तन भजन करा रहे हैं। ऐसे संगीत के विद्वान हमारे बीच में ग्राम के पुरोहित जी पूज्य गुरुदेव कर्मकांड आचार्य पंडित श्री सुशील वैष्णव जी अनुज भ्राता कुलदीप वैष्णव जी एवं राकेश भैया सुंदर साउंड की सेवा देने वाले हमारे दीपक भैया प्रेम रस चैनल के माध्यम से जो लाइव प्रसारण करा रहे हैं हमारे अरुण भैया दूर दराज से पधारे सभी ग्रामों से सभी भक्तजन श्रोताजन सभी को व्यास मंच से जय जय श्री राधे। कथा के मुख्य यजमान बने हमारे ग्राम के पटेल साहब के सुपुत्र राधेश्याम जी पटेल साहब एवं सहयोगी यजमान श्री मांगीलाल जी पटेल साहब सुंदर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके जो रोज भगवान की भागवत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं ऐसे यजमान देवता ग्राम नांगली प्रतापपुरा के जन सहयोग से हर वर्ष की तरह चतुर्थ वर्ष में भी भगवान का सुंदर दिव्य जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही भागवत महापुराण का आज षष्ठम पुष्प भगवान के चरणों की ओर अर्पण करते हुए भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। पूर्व प्रसंग में सज्जनों हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने दानवों का उद्धार किया। बचपन से ही भगवान का जन्म हुआ। 6 दिन के भगवान थे। पूतना आ गई, तृणावर्त आ गया, सक्टासुर आ गया, भौमासुर आ गया, धेनुकासुर आ गया। अनेक राक्षसों का उद्धार परमात्मा ने किया, उनको सद्गति प्रदान करी। आगे चल कर के हमने प्रसंग में श्रवण किया कि परमात्मा योगेश्वर सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं और भगवान ने सर्वप्रथम अपना क्या कार्य किया। सर्वप्रथम भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। गौचारण करने से भगवान सुंदर गौ माता को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। महाराज विराजित गौ चारण करने भगवान जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गोभीर विप्रस्य वेदस्य सत्यभिः सत्यवादिभिः निर्लोभी दानशीलस्य
सप्तस्ते मही धार्यते। ये पृथ्वी अगर थमी है तो 7 लोगों की वजह से, गोभीर विप्रस्य वेदस्य सतिभिः सत्यवादिभिः निर्लोभी और दानशीलस्य। गौ माता से, ब्राह्मणों से, गोभीर विप्रस्य वेदों से, सतिभिः सती नारियों से, सत्यवादी जो सत्यवादी महापुरुष व्यक्ति है उनकी वजह से, सत्यवादी भी, निर्लोभी जो निर्लोभी है महाराज, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें ही अपना गुजारा कर लेते। निर्लोभी दानशीलस्य, जो अपने धन का दान करते हैं, उन दानवीरों की वजह से हमारी यह मही धरती को भगवान ने धारण कर रखा है और ये धरती टिकी हुई है महाराज। सर्वप्रथम बताया गोभीर विप्रस्य वेदस्य, जितना हो समय हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए। आगे चल कर के भगवान ने जब गौचारण प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी भगवान के सखाओं को, बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान ने अपनी लीला से पुनः गौ के बछड़े और अपने सखाओं को प्रकट कर लिया। आगे चल कर के जब भगवान ने इंद्र की पूजा छोड़ा करके गोवर्धन पर्वत की पूजन कराई महाराज, तो इंद्र बड़ा कुपित हुआ। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने महाराज संभरतक नाम वाले मेघों को कहा कि जाओ, जाकर के ब्रजमंडल पर टूट पड़ो और जाकर के उस ब्रजमंडल को बहा दो। संभरतक नाम वाले मेघ बरसे तो महाराज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास में सभी आते हैं और आकर के कहते हैं, देख लाला, हमने कहो तो भैया इंद्र कुपित है जाएगो, देख वो क्रोधित है गयो है, अब कितनी मूसलाधार बारिश कर रहे हो है, अब वह बारिश से हमारी रक्षा कौन करेगो। तब भगवान कहते हैं कि जिस देवता की तुमने पूजन करी है वही देवता आकर के तुम्हारी रक्षा करेगो। रक्षा के लिए जब गोवर्धन पर्वत के पास में जाते हैं और सब प्रार्थना करते हैं, उसी समय गोवर्धन भगवान प्रकट होते हैं और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर भगवान धारण कर लेते हैं और धारण करके जब भगवान कहते हैं आ जाओ सभी सखाओ, सभी गौ माता ब्रज के सभी गोपी ग्वालों को भगवान उस गिरिराज पर्वत के नीचे स्थापित कर लेते हैं। गिरिराज पर्वत के पास में आते हैं, आकर के सब कहते हैं कि लाला तेरे अंदर इतनो बल कहाँ से आ गयो जो तूने इतनो बड़ो पर्वत एक कनिष्ठ का उंगली में उठा लियो। कहा भगवान कहते हैं कि कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं कुछ गोपिन को बल बढ़ियो, उन गोपियों का बल बढ़िया, उनने जो मुझे माखन खिलाया उन माखन का बल मेरे शरीर में बढ़ा। कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपिन करी सहाय। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये गोपियां मुझे शुभ आशीर्वाद देती थी, उनके आशीर्वाद से और राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाई। श्री राधिका रानी सर्वेश्वरी योगेश्वरी की कृपा से मैंने इस गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया है।
सब कहते हैं लाला हम भी तो तेरे साथ में रहे, अब तू थक गयो होगो भैया, चल थोड़ो सो तू आराम कर ले, जल्लक हम इस पर्वत को धारण करते हैं। भगवान जैसे ही अपने कनिष्ठ का उंगली को नीचे करते हैं, सब ग्वाल वाल अपनी लकड़ी को लगाते हैं, और जैसे ही पर्वत नीचे आने लगा चटाचट सबकी लकड़ी टूट गई महाराज। सब कहने लगा रे लाला पर्वत को पकड़ा, रे लाला पर्वत को पकड़। भगवान ने पुनः कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। अब हर पहर में मैया यशोदा भगवान के लिए एक भोग बना करके लाती थी। मेरे लाला ने इतनो बड़ो पर्वत उठा करके रखियो है, थक गयो है, उसके लिए मैं भोजन ले चलूं, पकवान ले चलूं। हर पहर में एक व्यंजन एक पकवान बना करके मैया लाती थी। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किया महाराज, और 7 दिनों तक जब पर्वत को धारण किया, एक दिन में 8 पहर होते हैं महाराज, तो 7 दिनों तक मैया यशोदा 8 बार भोजन ला करके कन्हैया के लिए रखती गई। वही 56 प्रकार का भोजन हो गया। भगवान ने 56 प्रकार का भोग ग्रहण किया। 56 प्रकार का भोग जब भगवान ने ग्रहण किया, सभी इंद्र ने देखा कि अब तो ब्रजमंडल बहा करके मिल गया होगा जल में। मेघों से कहा क्या हुआ? कहा कि महाराज उस गोकुल में तो, उस वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, वहां तो पानी का कोई असर ही नहीं है। कहा कि इतना पानी गया कहाँ? कहा कि पता नहीं पानी कहाँ चला गया। आगे चल करके भगवान ने सभी गोपी ग्वालों की रक्षा की। रक्षा कर करके महाराज भगवान और सब गोपी ग्वाल अपने वृंदावन में आते हैं, और जैसे ही वृंदावन में आते हैं, अगले ही दिन एकादशी का व्रत पड़ा महाराज। और व्रत जब पड़ा, एकादश्याम निराहारो संभयश्च जनार्दनम स्नातु नंदस्सु कालिंद्या द्वादश्यायाम जलमाविशा। अगले ही दिन महाराज निर्जला एकादशी पड़ी। सभी ब्रजवासी एकादशी का व्रत किया करते थे। नंद बाबा निर्जला एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने, और रात्रि के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई है, और नंद बाबा ने अपने वस्त्र उठाए और यमुना नदी में स्नान करवे के तहीं चले गए। और जैसे ही यमुना नदी में घाट पर अपने वस्त्रों को रखा, और वस्त्र रख कर के महाराज जैसे ही यमुना मैया में डुबकी लगाई, उस समय वरुण देवता विश्राम कर रहे थे। वरुण के दूत आए, और दूत आकर के वरुण लोक में लेकर के नंद बाबा को चले गए। जैसे ही वरुण के दूत लेकर के गए, अब प्रातः काल हुआ, सब देखने लगे। रोज तो बाबा राधे राधे जय श्री कृष्णा करते थे, आज बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यमुना के घाट पर भी नहीं है, नंद भवन में भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है। बाबा कहाँ चले गए? सब गोपी ग्वाल वृंदावन के वासी ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते जब यमुना नदी के तट पर आए, वहां पर बाबा की बगलबंदी पीली पीताम्बरी रखी है, लेकिन बाबा कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। सबने देखा, विचार किया, सब विचार करने लगे, लगता है बाबा नंद यमुना नदी में डूब गए। सब जाकर के कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, अरे लाला हमारे राजा को पतो तो लगा, हमारे नंद बाबा ना जाने प्रातः काल से ही कहाँ चले गए हैं, तो उनकी खोज कर, तो उनको ढूंढ करके ला। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में डुबकी लगा देते हैं, और जैसे ही भगवान डुबकी लगाते हैं, जल के माध्यम से वरुण लोक पहुंच जाते हैं। और वरुण के लोक में पहुंच करके महाराज जैसे ही देखा कि नंद बाबा को तो कारागृह में डाल करके वरुण ने रखा है, और जैसे ही भगवान आते हैं तो वरुण भगवान की प्रार्थना करता है, स्वागत करता है। अध्य में निभृतो देहो ध्येवार्थोधिगता प्रभो। आइए प्रभु, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप मुझे खबर पहुंचा देते, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता, आपने कष्ट क्यों किया यहाँ आने का? भगवान कहने लगे, अगर मेरे तक बात होती तो मैं स्वयं आ जाता, लेकिन तुम तो हमारे पिताजी को ही लेकर के आ गए, इसलिए मुझे आना पड़ा।
भगवान जब गए वहां पर तो देखा नंद बाबा ने कि इस कन्हैया का तो इतना स्वागत हो रहा है, इतना सत्कार हो रहा है। विचार किया मन में और विचार करके महाराज नंद बाबा को कारागृह से भगवान ने छुड़ाया और छुड़ा करके जब बाहर आए महाराज, सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि कन्हैया तू साधारण पुरुष नहीं है गो भैया, तू तो लगे कि भगवान ही है। नंद बाबा ने भी कह दिया कि भैया ये जो मेरो कन्हैया है ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है गो। जब मैं वरुण लोक में मुझे दूत लेकर के गए तो मुझे तो कारागृह में बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही ये कन्हैया वहां पर पहुंचा सब लोग पुष्पमाला लेकर के फूल बरसा करके इसका स्वागत करने लगे। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो लगे मेरे को कि ये तो भगवान ही है। इस प्रकार याचना सुनी महाराज तो सब विचार करने लगे, कहने लगे कि लाला अगर तू भगवान है तो अपने बैकुंठ धाम को दर्शन तू हमें करा। भगवान कहते भैया मैं कोई भगवान मगवान नहीं है गो, मैं तो नंद बाबा को छोरो है गो, न यशोदा मैया को लाला है गो, मैं कोई भगवान नहीं है। कहने लगे कि नहीं लाला तू भगवान ही है और अपने बैकुंठ के दर्शन करा, वरना आज से तेरी हमारी कट्टी हो जाएगी, बोलेंगे भी नहीं बात भी नहीं करेंगे। अब भगवान ने विचार किया और कहा कि ब्रह्म कुंड के माध्यम से महाराज भगवान ने बैकुंठ के द्वार के माध्यम से सभी गोपी ग्वाल सखाओं को ले जा करके महाराज श्रीधाम बैकुंठ का दर्शन कराया। और जैसे ही बैकुंठ का दर्शन किया सबने, सुंदर बैकुंठ है जहाँ पर कल्प वृक्ष है, सुंदर सुंदर सिंहासन है, जहाँ पे मंद सुगंध हवा चल रही है, सुंदर जहाँ पर कुंठस्य रहिता बैकुंठः, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कुंठा ना हो, किसी भी प्रकार की याचना हो ना हो, उसी का नाम तो बैकुंठ है महाराज। जिसके हृदय से सारी कुंठा निकल गई हो वही तो बैकुंठ का अधिकारी बन गया हो, जिसके अंदर से सारी इच्छा तमन्नाएं निकल गई हो वही तो बैकुंठ का अधिकारी बनता है। बैकुंठ धाम का दर्शन कराया और सामने देखा कि सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। सभी ग्वाल वाल विचार करने लगे अपना कन्हैया अंदर बैठा है, मिलने के लिए दौड़े हैं। उसी समय द्वारपालों ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने के लिए तुम्हें तुम्हारे मन की इच्छा तमन्नाओं को छोड़ना पड़ेगा। कुंठस्य रहिता, कुंठाओं को, निवेदन को, प्रार्थना को, याचनाओं को सबको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के बैकुंठ धाम के दर्शन होंगे। सब विचार करने लगे इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन धाम है, जहाँ पर हम श्री कृष्ण के साथ में गौचारण करते हैं, कृष्ण के साथ में माखन चोरी करते हैं, और जब हमारी कृष्ण से लड़ाई हो जाती है तो कृष्ण की पिटाई भी कर देते हैं। हमको तो हमारा वृंदावन धाम ही चाहिए। सबने कहा लाला तू तो हमको पुनः अपने वृंदावन धाम ले चल। सबको भगवान पुनः बैकुंठ द्वार के माध्यम से वृंदावन धाम ले आए। सबने कहा कि लाला हमको बैकुंठ नहीं चाहिए भैया, ऐसो बैकुंठ लेकर के हम कहीं करेंगे जहाँ पर तेरा दर्शन ना हो, तुझे हम स्पर्श ना कर सके, तेरे से बात ना कर सके, ऐसा बैकुंठ धाम हमें नहीं चाहिए भैया। हमको तो ये हमारा वृंदावन ही अच्छा है, हमको तो तेरा नाम ही अच्छा है, तेरा सत्संग जहाँ मिलता रहे, तेरा नाम जहाँ पर मिलता रहे, वो द्वार हमको प्रिय है। और सब मिलकर के गाने लगे, झूमने लगे। सुर में सुनाऊं, सरगम में सुनाऊं, सत्संग में सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, 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 महिमा राम की। सुर में सुनाऊं, सरगम में सुनाऊं, सत्संग में सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की।
जिनका नाम है, ब्रह्मलोक जिनका धाम है। ऐसे वेदधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे वेदधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर में सुनाऊं सरगम में सुनाऊं सत्संग में सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। श्री राधे। विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है। 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 ऐसे चक्रधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे चक्रधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर में सुनाऊं सरगम में सुनाऊं सत्संग में सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। श्री राधे। ये शिव जी जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ओ शिव जी जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। शिव जी जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ओ शिव जी जिनका नाम है, कैलाश जिनका नाम है। ऐसे डमरूधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे डमरूधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर में सुनाऊं सरगम में सुनाऊं सत्संग में सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। 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 राधे।
जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ओ राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका नाम है। ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर में सुनाओ, सरगम में सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, 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 महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका नाम है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका नाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मुझे बारंबार प्रणाम है। सुर में सुनाओ, सरगम में सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सब महाराज भगवान ने बैकुंठ धाम के दर्शन करा दिए। सब कहने लगे भैया हमको तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है, वृंदावन धाम हमको अच्छा लगता है, जहाँ पर हम श्री कृष्ण से मिलते हैं, बातें करते हैं। अब भगवान पुनः हर दिन की तरह गौचारण करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे चल कर के महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित दिव्य महाराज का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। महाराज भगवान ने देखा कि दिव्य रात्रि है, शरद पूर्णिमा की दिव्य सुंदर रात्रि है। उस रात्रि में भगवान ने वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान के मन में वीक्ष कामना हुई, जागृत हुई। योग माया मुपाश्रिता, भगवान के मन में जब इच्छा जागृत हुई तो भगवान ने योग माया का सहारा लिया, योग माया का आवाहन किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कुमुद कुमित अमृत की वर्षा हो रही थी, सुंदर मंद सुगंध पवन चल रही थी। महाराज उस पवन में महाराज भगवान ने सुंदर वेणुका का वादन किया। निशम्य गीतम तदनार्क वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो न मलाक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जबलोलकुंडला। भगवान के मन में जब इच्छा हुई तो भगवान ने सुंदर वेणुका का वादन किया।
और वेणुका का वादन जब किया महाराज, तो सुंदर वेणुका जब बजी, रोज जब गोपियां भगवान से मिलने के लिए जाती थी, रोज गोपियों के मन में भगवान से मिलने की याचना होती थी, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के मन में उत्कंठा हुई। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान के मन में याचना का, कामना का मनस चक्रे, चक्र चला एक। और याचना कौन करता? मन ही तो करता है महाराज। मन ही महाराज हमें राम के चरणों में लगाएगा और मन ही हमें गलत मार्गों में ले जाएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन ही है हमारा महाराज, जो लग जाए तो परमात्मा को भी हमारे सामने आना होगा, हमारी याचना कामनाओं को स्वीकार करना होगा। और मन ही ऐसा है कि गलत मार्ग में लग गया तो हमारे कर्म धर्म, हमारी याचना निवेदन सबसे हमें भुला करके दूर ले जाएगा, हमारे जीवन को भिन्न कर देगा, छिन छिन कर देगा महाराज। जब नारायण भगवान के मन में मनश्चक्रे, तो भगवान ने सहारा लिया योग माया मुपाश्रता। योग माया का भगवान नारायण ने जब सहारा लिया महाराज, क्योंकि भगवान की दो प्रकार की वेणुका है। दो बार बंसी बजाई भगवान ने, एक बार बजाई तो क्या बोली बांसुरी? इति वेणु रमम राजन सर्वभूत मनोहरम। ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार की बांसुरी बजी तो सारे संसार को भगवान ने मोहन कर दिया, मनमोहन कर दिया, आनंदित कर दिया। सारे संसार के जो जीव आत्मा थे उनको आनंद देने वाली बांसुरी भगवान ने बजाई। सब आनंदित हो गए, प्रेम के अश्रु सबके हृदय में बहने लगे, सब याचना करने लगे। सबके मन में केवल एक ही स्मरण है, वो भगवान श्री कृष्ण का है। और दूसरी बार की जब बांसुरी बजाई भगवान ने, जगौ कलाम बाम दृशा मनोहरम। दूसरे बार की जब बांसुरी बजाई महाराज, तो केवल उन गोपियों को ही वो बांसुरी सुनाई दी जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। और प्रेम भी कैसा? निष्कपट प्रेम महाराज। किसी भी प्रकार की याचना नहीं है जिनके मन में, किसी भी प्रकार की उत्कंठा नहीं है। जब उन गोपियों के मन से याचना, कामना, दृश्यता सब जब निकल गए, तब जाकर के उन गोपियों को बांसुरी सुनाई पड़ी। क्योंकि भगवान की बांसुरी उसी को सुनाती है, प्रीतम उसे ही मिलते हैं जिसके सामने माया का पर्दा हट गया हो। घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो हे प्रिया मिलेंगे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये घूंघट रूपी पर्दा, माया रूपी हम सबके ऊपर पड़ा हुआ है। और जिस दिन ये माया का पर्दा हमारे सामने से हट गया महाराज, उसी समय तो हमें मायापति के दर्शन होंगे, उसी समय तो हमें त्रिभुवनपति के दर्शन होंगे। बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है, थोड़ा सा हमें निवेदन करना है, उनकी तरफ हमें पढ़ना है। प्रिय प्रीतम के सामने और हमारे सामने जो संसारी रूपी माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या का जो पर्दा डला है, वो पर्दा जब हट जाएगा, उसी समय तो हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, भगवान हमें मिल जाएंगे। और
परमात्मा जब मिलेंगे, कब हमारा प्रयत्न करने का हमारा स्वभाव बन जाए, भगवान को पाने का हमारा स्मरण बन जाए, पर जब तक भगवान कृपा न करेंगे तब तक मिल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में कहा है, सोई जानाई जे हो देहो जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाए, सोई जानत, कौन जान सकता है? जेहु देह जनाई। जब भगवान जिसके हृदय में जनाना चाहे, जिसको बताना चाहे, वही तो भगवान को जान सकता है, वही तो भगवान को स्मरण में, मन में, संकल्प में ला सकता है। और एक बार जो इनके पास में आ गया, इनका जो बन गया, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। और एक बार महाराज जो भगवान का हो जाए, फिर उसको संसार में किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। जो भगवान का हो गया वो फिर संसार का नहीं रहता, वह उस परम पिता परमात्मा का बन जाता है। भगवान ने बताया कि ये सब पात्र है, और कौन है महाराज का परम पात्र? बन गया जिसको भगवान जनाना चाहे वही तो बन गया। गोपी का अर्थ क्या है महाराज? गोपः जीवाते साम ब्रदुदट बुद्ध्यातासाम आवरणम अज्ञानानि। जिसके हृदय से अज्ञान रूपी आवरण हट गया, जिसकी बुद्धि में किसी प्रकार की कामनाएं हट गई, वही तो गोपी है महाराज। जो परमात्मा के चरणों में ही अपने सर्वस्व को लगाती है, वही तो गोपी है। जैसे ही भगवान की बांसुरी उन गोपियों के कानों पर पड़ी महाराज, गोपियां अपना अपना कार्य कर रही थी महाराज। एक गोपी भोजन बना रही थी, और भोजन बनाते हुए जब उसके कानों पर बांसुरी पड़ी महाराज, तो उसको इतना ध्यान रहा कि खीर में महाराज सफेद सफेद कुछ डलता है। महाराज उसने चीनी को तो एक तरफ रख दिया और उस खीर में नमक डाल दिया। जैसे ही बांसुरी पड़ी महाराज, मंत्र मुग्ध हो गई है वह गोपी का मन, और भूल गई क्या करना है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते हुए केवल इतना पता कि आंखों में काजल लगा रही थी महाराज। और जैसे ही बांसुरी उसके कान पे पड़ी महाराज, एक आंखों में तो काजल लगा लिया महाराज, और एक आंखों में महावर लगा करके भगवान की तरफ दौड़ पड़ी है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार करके भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। एक गोपी का तो क्या कहें महाराज, अपने ससुर को भोजन करा रही थी, और जैसे ही बांसुरी कान पे पड़ी, गौ माता ने भी आवाज लगाई, ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू हमें साग तो ला करके दो, सब्जी तो ला करके दो। जैसे ही ससुर की बात सुनी, बांसुरी की आवाज सुनी, गौ माता की पुकार सुनी, उसी समय सब्जी लेकर के गौ माता के पास जाकर के ढोल दी, और वहां से भूसा लेकर के ससुर जी की थाली में छोड़ दिया। गाय को साग ससुर को भूसी, ऐसी मति बुराई। सब मंत्र मुग्ध हो गई और भगवान की तरफ सभी गोपियां दौड़ पड़ी। जैसे ही गोपियां जाती है महाराज भगवान की तरफ, जाते जाते और भगवान जहां पर श्री कृष्ण निधि वन में बांसुरी बजा रहे थे, उस बांसुरी भैया के पास में सभी गोपियां पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास में जाती है, जाकर के भगवान के पास में हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उन गोपियों को देखकर के भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा
प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमनकारिका। जैसे ही वो गोपियां आई, सामने खड़ी हुई, भगवान ने पूछ लिया, कह दिया, स्वागतम ते महाभागा। अरे आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आइए आइए। दूसरे शब्द में प्रियम किम करवाणि बा। अरे देवियों, किस काम से तुम्हारा यहां पर आगमन हुआ है। और तीसरा शब्द तो कहा भगवान ने, ब्रजस्यानामयं कश्चिद्। क्या ब्रजमंडल पे कोई आपदा विपदा आ पड़ी है जो तुम इस प्रकार से दौड़ती भागती मेरे पास में चली आई। और चौथा शब्द जब भगवान ने बोला तो गोपियां कुछ भी नहीं बोली महाराज। ब्रूतागमनकारिणम। हे गोपियों, किस कारण से तुम्हारा यहां पर आगमन हुआ। अब बताओ महाराज, किसी व्यक्ति को हम हमारे घर निमंत्रण में बुलाएं और जब वो व्यक्ति हमारे घर आ जाए और हम इस प्रकार की बात उससे करें कि भैया किस काम से तुम्हारा यहां पर आगमन हुआ है, तो उस व्यक्ति को कितनी बुरी लगेगी। गोपियों को बुलाया भगवान ने बांसुरी बजाकर और कहते, ब्रूतागमनकारिणाम। हे देवियों, किस काम से तुम्हारा आगमन हुआ है। क्या ब्रजमंडल पर कोई संकट आ गया है। और पतिव्रता स्त्रियों को इस प्रकार रात्रि में अपने घर को छोड़कर कहीं पर जाना नहीं चाहिए। क्यों आ गई हो, किस काम से आगमन हुआ है। गोपियां कुछ नहीं बोली, सब गोपियां सुनती रही। एक गोपी ने हिम्मत की और करने के बाद में महाराज कह दिया भगवान से कि महाराज, आपसे एक प्रश्न करें कि अगर कोई अपने पति की सेवा करती हो, पतिव्रता स्त्री हो, और उसका पति बाहर चला जाए पर पत्नी अपने पति को भोजन कराए बिना भोजन ना करती हो, शयन कराए बिना खुद शयन नहीं करती हो, फिर उस पतिव्रता स्त्री को उसका पति कह दे कि तुम मेरे चित्रपट की सेवा करना, और वो बाहर चला जाए, वो गोपियां उस फोटो के सामने भोग लगाए, उस फोटो को शयन कराए, फिर उठाए, स्नान कराए, और जब वो गेट बंद करके अपने पति का पूजन करती हो और उसी समय उसका असली पति, देहधारी पति द्वार पे आ जाए, तो क्या उसको फोटो वाले पति की पूजन करना चाहिए या जो सामने शरीरधारी पति आ गया उसका पूजन करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जब देहधारी पति आ गया तो द्वार खोल के उसका पूजन, उसको भोजन, उसको जल पिलाना चाहिए। तो गोपियों ने कह दिया कि ये जो संसार के पति है ये तो कुछ समय के लिए है, लेकिन सच्चे पति, संसार के पति तो परमात्मा ही है, और हम उस परमात्मा के पास में आई हैं। जब कृष्ण ने इस प्रकार की बात सुनी, कृष्ण समझ गए ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये ब्रह्म वेत्ता महापुरुष ही गोपी बनकर के आए हैं महाराज। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में गए थे, उसी समय इन संतों ने कहा था, भगवान हमें भी आपकी लीला में भाग मिले, हमको ऐसा कोई काम दीजिए जिससे हम आपकी सेवा में लीन हो जाएं। तो वन कारण्य में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उन्हें भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि जब मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय वृंदावन में तुम सभी गोपी बनकर के चले जाना महात्माओं, वहां जाकर के हम दिव्य रास तुम्हारे साथ में रचाएंगे। वही महात्मा आज दिव्य धारण गोपी का रूप धारण करके इस ब्रजमंडल में आए हैं। सबकी याचना सुनी और भगवान सब गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज भगवान सुंदर वेणुका का वादन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने वेणुका का वादन किया महाराज, भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि योग माया, किसी भी प्रकार की कामना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, निष्कपट से यहाँ पर यह दिव्य रास होना चाहिए।
योग माया ने कुमुद कुमुद अमृत की वर्षा कर दी। सुंदर सुंदर ठंडी मंद सुगंध हवा प्रारंभ हो गई। अब तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए और दिव्य महाराज प्रारंभ हो गया। महाराज यमुना के तट पर रास प्रारंभ हुआ है महाराज। और रास जब प्रारंभ हुआ है उसी समय महाराज कोई गोपी कहती है अरे कन्हैया हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, तो भगवान कन्हैया उन गोपियों के पैर दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती कन्हैया हमारा सिर दुख रहा है, भगवान उसका सिर दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है कन्हैया अब हमसे नृत्य करा नहीं जाता, तो भगवान उसको अपने हाथों से डुला डुला कर नृत्य कराने लगे। जब उन सभी गोपियों ने ये देखा कि ये श्री कृष्ण तो हमारे बंधन में बन गया, हम जैसा कहती हैं वैसा ही तो काम कर रहा है ये। और जब पिता परमात्मा की इस प्रकार की हमारे मन में आकांक्षा आ जाए कि ये भगवान तो हमारे कहने पर ही काम करता है, जब भगवान की प्रभुता हम हमारे हृदय से खत्म कर देते हैं, प्रभु का ऐश्वर्य जब हम हमारे हृदय से निकाल देते हैं, उसी समय भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम ये सोच लें कि ये सब कुछ मैंने किया है, उसी समय भगवान अहम जहां पर आ गया वहां पर मोहन नहीं आ सकता, और जहां पर मोहन आएगा वहां पर अहम नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को वैसा ही छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब श्री कृष्ण उन गोपियों के पास से चले गए महाराज, तो वो गोपियां विचार करने लगी, याचना करने लगी, रुदन करने लगी, और गोपी सभी मिलकर के ढूंढने लगी। यमुना से पूछती है अरे यमुना तूने हमारे कन्हैया कृष्ण को देखा है? उन वृक्षों से पूछती है अरे वृक्षों तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? उस बालुका से पूछती है, यमुना की लहरों से पूछती है, और यमुना के किनारे किनारे जब आगे आती है तुलसियों का वन दिखा, तुलसियों के वन से पूछा अरे देवी तुलसी तुझे तो भगवान बड़े प्रेम करते हैं, तेरे तो चरणों में ही भगवान रहते हैं, सालाग्राम के रूप में तुलसी में विराजमान रहते हैं, तुझे तो पता होगा हमारे कृष्ण कहाँ गए हैं। तुलसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक गोपी कहने लगे देवी ये क्यों बताएगी, ये भी तो भगवान से प्रेम करती है, और अपने प्रियतम को कौन छोड़ना चाहता है, ये हमें सच्चाई नहीं बताएगी। फिर वो गोपियां आगे चलती है, भगवान के चरण चिन्ह उस यमुना की बालुका में दिखाई देने लगे। उन चरणों के माध्यम से गोपियां आगे बढ़ने लगी, और आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि एक गोपी रुदन कर रही है, बेटी है, वहीं तक भगवान श्री कृष्ण के चरण थे। उस गोपी से पूछ लिया हे सर्वेश्वरी दिव्येश्वरी योगेश्वरी, आपने हमारे कन्हैया सर्वेश्वर योगेश्वर दिव्येश्वर भगवान को देखा है? वो गोपियां रोते हुए कहती है नहीं देवी मैं भी यहीं तक आई, और भगवान मुझे यहाँ पर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। जब भगवान की इस प्रकार की याचना की, सभी गोपियां मिल गई, निधि वन में आ गई, और आकर के करुण पुकार करने लगी, याचना करने लगी हे सर्वेश्वर हे दिव्येश्वर हमें क्षमा कर दो, हमारे मन में कामना रूपी वृक्ष उग गया, हमने हमारे द्वारा अपराध हो गया, हमने तुम्हें अपना बंधन में बंधा हुआ पुरुष समझ लिया, तुम तो संसार के विधाता हो, परमात्मा संसार के बनाने वाले पालन करने वाले विधाता हो, हमें क्षमा कर दो। रुदन करके गोपिया गोपी गीत के माध्यम से कहती है जयति तेधिकं जन्मना व्रजा स्वयत इंद्रिया सस्वदत्रहि दयत्रिदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि घृता सवा त्वां विचिन्वते। हे नारायण जयति तेधिकं जन्म ना व्रजा,
तुमने तो वचन दिया था कि मैं कभी भी इस ब्रजमंडल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, जन्म ना ब्रजा, इस ब्रजमंडल से बाहर कदम नहीं रखूंगा। हे योगेश्वर, कहाँ चले गए हैं सर्वेश्वर? सयत इंद्रिया सस्वदत्रही। हे भगवान, आकर के हमें मिलो। और इस प्रकार की जब याचना की उन गोपियों ने, उन गोपियों की पुकार परमात्मा ने सुन ली। और जब रुदन करने लगी, विरह की वेदना में वो गोपियां डूबने लगी महाराज, उसी समय भगवान उन गोपियों के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही गोपियों के सामने प्रकट होते हैं, पुनः भगवान दिव्य रास प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही दिव्य रास प्रारंभ होता है महाराज, इधर भगवती पार्वती मैया विचार करती है, मुझे भी भगवान के दिव्य रास में जाना है। और भगवान शंकर से कहती है, भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य महारास में जाऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं, मैं भी भगवान के रास में जाऊंगा। कहा कि वहां पर पुरुषों का आगमन नहीं है, केवल वहां तो स्त्रियां ही जा सकती है, गोपियां ही जा सकती है। भगवान ने कहा कि हम शरीर से गोपी नहीं हैं, लेकिन ऊपर से हमें गोपी बना लो। और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर मैया पार्वती सुंदर चुनरी ओढ़ाती है, लहंगा पहनाती है और सुंदर गोपियां बना करके भगवान को लेकर के उस महारास में आ जाती है। जैसे ही भगवान उस महारास में आते हैं और आकर के भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, देखते ही देखते भगवान समझ जाते हैं ये गोपी नहीं, ये तो गोपा है। दिव्य सुंदर रास हो रहा है महाराज। एक दीना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गया है, ब्रज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तेरे संग में, तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, और रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। कहती है भगवान से, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग
तुम्हें संग में, अपने संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाबे रात में महाराज। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे साथ में महाराज में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व सरपंच श्रीमती पवित्राबाई घीसीलाल जी पटेल साहब आए हैं। भागवत महापुराण का स्वागत करेंगे, सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। पूर्व सरपंच साहब आकर के स्वागत करेंगे मैया भी। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने तो वो समझ गए रे सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने गई समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खसक गई जब साड़ी, सर से खसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
बनकर सुंदर नार बिरज में आ गया है, बिरज में आ गए हैं। बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय। हमारे बीच में पूर्व सरपंच साहब श्रीमती पवित्राबाई घीसीलाल जी पटेल साहब भागवत महापुराण सभी ब्राह्मणों का स्वागत करें, ताली बजाकर सब उनका भी स्वागत करें। परमात्मा महादेव कृष्ण कन्हैया की सदा कृपा उनके ऊपर बनी रहे। महाराज दिव्य सुंदर रास परमात्मा का जब हुआ, हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हुए हैं, सभी उनका स्वागत करेंगे ताली बजा करके। परमात्मा का दिव्य महाराज हुआ। दिव्य रास में भगवान शंकर आए और कन्हैया जी ने देख लिया कि ये जो नृत्य कर रहे हैं ये कोई गोपियों का नृत्य नहीं है। उनने देख लिया और देख करके ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सुंदर वेणुका का वादन किया, भगवान शंकर सुध बुध भूल गए महाराज। और उनका साड़ी का पल्लू जब हिटा महाराज, सामने देखा कि ये बड़ी बड़ी जटा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा है, देख गए और मुस्कुराने लगे। दिव्य सुंदर महाराज भगवान ने रचाया। आगे चल कर के भगवान अपने ब्रजमंडल में आते हैं, अपने वृंदावन में आते हैं। अब भगवान पुनः गौचारण करने के लिए चले जाते हैं। गौचारण करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अनेक दैत्यों का उद्धार करते हैं। जब भगवान एक दिन गौचारण करने के लिए गए, उसी समय महाराज सभी सखाओं ने कहा कि लाला आज हम घर से बहुत जल्दी आ गए, साथ में भोजन नहीं लाए भैया, पर ऐसो कोई व्यवस्था हो जाए कि भैया भोजन मिल जाए कहीं से। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के तुम जाओ, उन ब्राह्मणों से कहना, वो तो सब यज्ञ में लगे हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों से कहना कि भगवान कृष्ण ने भोजन बुलवाया है, कुछ प्रसाद तुमको वो यज्ञ में से प्रदान करेंगे। आप सब सखा मिलने के लिए गए महाराज। श्री राधे, श्री राधे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने उन ग्वाल वालों को भेज दिया जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला के समीप गए और याचना करी। ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में बैठे थे। याचना की, हमारे कन्हैया ने प्रसाद बुलाया है, कुछ प्रसाद हमें दे दो। ब्राह्मणों ने इशारा करते हुए कहा कि अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, प्रसाद कहाँ से दें आपको। तो उनने जाकर के यज्ञ पत्नियों से निवेदन किया कि माताओं, हमारे कन्हैया ने प्रसाद बुलवाया है और आज हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ प्रसाद तो खाने के लिए।
सब माताओं से जब कहा तो उनने सुंदर सुंदर पकवान बनाया महाराज। और जब पता लगा कि श्री कृष्ण सर्वेश्वर भगवान है तो उन गोपियों ने सुंदर थालियां सजाई और थाली सजा करके भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए आ गई। और जैसे ही भगवान ने सुंदर भोजन किया और भोजन करके उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। आगे चल कर के महाराज भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। और धेनुकासुर का जब वध किया भगवान ने, उसके बाद महाराज अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए हैं। 11 वर्ष 56 दिन के 54 दिन के भगवान श्री कृष्ण हो गए हैं। अब इधर कंस को पता लग गया कि मुझे मारने वाला जो है नंद बाबा के घर जो पुत्र है वही मुझे मारने वाला है। कहा कि मुझे मारने वाला जो है वो कृष्ण ही है। विचार कर लिया और विचार करके अपने यहाँ पर विराजमान भगवान कृष्ण के जो चाचा थे अक्रूर, उनको भेज दिया, जाओ जाकर के कन्हैया को लेकर के आओ। अक्रूर जी विचार करते हैं अगर मैं नहीं गया तो ये दुष्ट मुझे मार देगा। अक्रूर जी बात को मान लेते हैं और अक्रूर जी वहां से रथ में बैठ करके जाते हैं महाराज। और जैसे ही भगवान जाते हैं, अक्रूर जी जब रथ बढ़ाते हैं जाते हैं तो अक्रूर जी मन ही मन विचार करते हैं मैं उस छोटे से नन्हे से बच्चे को क्यों लाऊं, क्योंकि यहाँ लाकर तो ये कंस उसे मार देगा। मैं उस छोटे से शिशु का हत्यारा क्यों बनूं, विचार करते हैं। सुबह से शाम हो गई महाराज, लेकिन अक्रूर जी अभी भी वृंदावन पहुंचे नहीं हैं। और वृंदावन जब नहीं पहुंचे महाराज तो सुबह से शाम हो गई। शाम के समय भगवान श्री कृष्ण गौचारण करके आते हैं। और गौचारण करके जब भगवान आ रहे थे उसी समय भगवान ने देखा दिव्य रथ में बैठ करके अक्रूर जी आ रहे हैं। समझ गए भगवान अब यहाँ पर मेरा समय हो गया है, मुझे ये वृंदावन छोड़ करके जाना होगा। भगवान ने विचार किया मन में, और विचार जब किया अक्रूर जी को देखा रथ में, और रथ में देख करके महाराज भगवान दौड़ करके गए, अपने चाचा जी के हृदय से गले लग गए। गले लग करके उंगली को पकड़ लिया। भगवान जानते हैं कि अब मुझे इस ब्रजमंडल से जाना है, पर मेरी मैया यशोदा मुझसे बहुत प्रेम करती है। अगर उस माँ से इस अक्रूर जी ने कह दिया कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं, तो वो बूढ़ी माँ न जाने इस बातों को सहन कर पाए या नहीं कर पाए। अक्रूर जी से कहा चाचा जी आप मेरी मैया को मत बताना कि आप मुझे यहाँ से लेकर के जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को लेकर के अपने कक्ष में आते हैं, और अक्रूर जी को लेकर के जब आए हैं महाराज, नंद बाबा मिले हैं, स्वागत किया है, पग प्रक्षालन किया है, संध्या बंधन किया है। और संध्या बंधन जब किया उसके बाद में सारे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि आज एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि कृष्ण को लेकर के चला जाएगा। सभी गोपियां ग्वाल बाल नंद भवन में आ जाते हैं और आकर के कहते हैं कि इसका नाम अक्रूर गलत रख दिया, ये तो क्रूर है जो हमारे पास से हमारे प्रियतम कृष्ण को लेकर के जा रहा है। और कोसने लगी वो गोपियां, कहने लगी अहो विधाता स्तवन कुचित दया संयोज्य मैत्र प्रणयेन देहिना तास्ता कृतार्थान् वियुनङ्गश्च पार्थकम्
विक्रीडितं तेर भक्चेष्टितं यथा। अरे ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। अहो विधाता तवनस्तु कुछ दया। अरे विधाता, ये तुमने कैसे व्यक्ति को भेजा है जो व्यक्ति हमारे पास से हमारे कृष्ण को लेकर के जा रहा है। अहो विधाता स्तवना कुचित दया। विधाता को कोसती है गोपिया, और सब गोपियाँ आकर के कहती है अरे ये हमारे कृष्ण को लेने के लिए आया है। सब गोपियाँ बैठ जाती है, विचार करती है प्रातः काल होते ही यह अक्रूर हमारे कृष्ण को लेकर के चला जाएगा। सबको बुला लेती है, कहती है सजना सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोय, विधनाए सीरेन की भोर कभी नहीं हो। हे विधाता, हम आपसे प्रार्थना करती हैं ऐसी रात्रि का उजाला मत होने देना जिसमें हमारा सर्वेश्वर हमें छोड़ कर के चला जाए। आओ सकी उपाय करे, जानत हो कछु जादू, प्रात होते चले जाएंगे, सुंदर श्यामल श्याम। अरे गोपियों, कोई उपाय कोई जादू जानती हो तो इस कन्हैया के ऊपर डाल दो, प्रातः होते ही ये श्याम सुंदर यहाँ से चले जाएंगे। अक्रूर जी को अंदर लेकर के गए, नंद बाबा ने भोजन किया, अक्रूर जी ने भोजन किया। आज भगवान की भोजन करने की इच्छा भी नहीं है। रोज तो गौचारण करके आते तो तुरंत मैया के पल्लू से लिपट जाते, अरे मैया भूख लगी है, जल्दी से माखन रोटी दे दे, मेरे ताई बहुत भूख लगी है। आज ना तो माँ से मिले न बाबा से, बिठा करके परसदारी करके और अपने कक्ष में कन्हैया चले जाते हैं। और कन्हैया जब कक्ष में जाते हैं, जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, भगवान विचार करते हैं उस माँ से बिछुड़ करके मैं कैसे जाऊं जिसने मेरी गलती होने पर भी इन ब्रज की गोपियों से लड़ी है। उस माँ को छोड़कर मैं कैसे जाऊं। मैया यशोदा ने देखा आज लाला दिखाई नहीं दियो, कहाँ है मेरा लाला। देखा नंद बाबा अक्रूर जी बात कर रहे हैं, वहां पर भी नहीं है। आज जो आयो क्यों ना, रोज तो इतनी जल्दी के मैया भूख लगे कछु खावे के ताई दे, पर आज कोई ने कछु कह दई, ऐसे कोई बात है के मन में लग गई। मैया जाती है अपने रसोई घर से सुंदर भोजन की थाल लगाती है और कन्हैया के पास जाती है। अरे कन्हैया, आज तू रसोई घर में नहीं आयो भैया, क्या हो गया है, तेरे को भूख नहीं लगी? रोज तो तू संध्या हो और कह दे कि मैया भूख लग रही खाने क्यों दे, आज तेरे को भूख नहीं लगी है? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी समय मैया पलट करके सामने जब गई तो देखा कि कन्हैया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैया ने कहा क्यों रे लाला, क्यों रो रहा है तू, क्या बात है? किसी ने तुझे डांटा है, किसी गोपी ने तुझे फटकारा है? नाम बता भी जाऊंगी, अभी जाकर के उसको खरी खोटी सुना करके आऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हो गई जो मेरे कन्हैया को डांटा है उसने? भगवान कहते नहीं री मैया, कोई ने कछु नहीं कहो, तू तो जाकर के तू तो भोजन कर। मैया कहती नहीं रे लाला, जब तक तू भोजन नहीं करेगो तेरी मैया यशोदा भी भोजन नहीं करेगी भैया। भगवान जैसे तैसे मैया के साथ में आते हैं, थोड़ा सा भोजन भगवान करते हैं और अक्रूर जी और नंद बाबा जब बात करते हैं महाराज, तो मैया यशोदा सुन लेती है कि आज ये अक्रूर जो आया है ना, ये मेरे कन्हैया को लेने के लिए आया है।
खरी खोटी सुनाने लगी मैया, अरे मेरे लाला को क्यों लेकर के जा रहे हो? भगवान कहते, अरे मैया तो चिंता क्यों करे, वहां पर धनुष यज्ञ रखो है, वह धनुष यज्ञ में मैं जाऊंगो और जाकर के कल जाऊंगो, परसों धनुष यज्ञ देखूंगो और परसों लौट करके आ जाऊंगो। इस प्रकार याचना बता दी महाराज। याचना जब बताई महाराज, मैया यशोदा के हृदय में मानो धड़कने तेज हो गई कि मैं कन्हैया के बिना जब ये गौचारण करने के लिए जाई, जब तो मैं आंखों से अश्रु प्रभावित करके रो रो के को रस्तों देखो करूं, लेकिन 2 दिन के लिए मेरा कन्हैया मेरे से दूर चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? विचार करती है मैया। और प्रातः काल हुआ, मैया ने कन्हैया को सुंदर पीतांबरी पहनाई, काजल लगाया, सुंदर तिलक लगाया, सुंदर बालों की चोटी बनाई, सुंदर बांसुरी हाथ में दी और सुंदर सजा करके माखन मिश्री खिलाई और खिला करके मैया ने अपने हृदय से लगा लियो कन्हैया को और कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया तो आना जरूर, जल्दी आ जाना लाला, जितनी जल्दी हो सके, शाम हो रात हो, तू तो जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पास तू आ जाना। पर उस माँ को क्या पता था कि ये अब कन्हैया आने वाला नहीं है। कितना निर्मल और पावन है जग में माँ बेटे का नाता, 9 महीने गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। निर्मल पावन माँ का प्रेम है महाराज। बेटा कोई माँ से रूठे तो माँ 100 बार मनाए, जब माँ बेटे से रूठे उसको कौन मनाए। जब कोई बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है तो माँ बार बार जाकर के उसे समझा, अरे लाला गलती हो गई, कोई बात नहीं, मान जा, मेरी बात मान जा। बेटे को बार बार माँ समझाती है, निवेदन करती है। और अगर कोई माँ रूठ जाए, कोई माँ व्याकुल हो जाए, महाराज उससे पूछने वाला कोई नहीं है। बेटा माँ से रूठे माँ 100 बार मनाए, पर माँ बेटे से रूठे उसको कौन मनाए। मैया ने हृदय से लगाया, तैयार करके भेज दिया। बाहर सारी गोपियां आ गई, प्रार्थना करने लगी, अरे कन्हैया हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? राधिका रानी आती है, नैन में नीर में नहाती राधा, मन को रोक न पाती है, कृष्ण की मुरली को लेकर मार्ग से हट जाती है। भगवान की बांसुरी को लेकर राधिका जी अलग